सल्तनत ए जर्रीन, जिसे लोग प्यार से सोने का शहर कहते थे, उस रात पहली बार कांपी थी। शहर के पुराने मोहल्ले में, जहां गलियां इतनी तंग थीं कि दो आदमी आमने सामने मिले तो एक को दीवार से सट जाना पड़े, वहां एक कुम्हार रहता था। नाम था उमर दस्तकार। बड़ा मेहनती, बड़ा खुश मिजाज। उसके हाथ की बनी मटकियां पूरे बाजार में मशहूर थीं। कहते थे कि उसकी मटकी का पानी पियो तो गर्मी में भी ठंडक मिलती है, जैसे मिट्टी ने खुद उसमें अपनी ममता भर दी हो। उस रात उमर अपनी भट्टी बंद करके सोने गया। सुबह उसका घर खाली था। न उमर था, न उसकी औरत, न उसका 6 साल का बेटा यूसुफ, जो अभी कल ही बाजार में दौड़ दौड़ कर खजूर मांग रहा था। बस एक मटकी थी, अधूरी, बिना पकी हुई, और उसमें उंगलियों के निशान थे जो किसी आदमी के न लगते थे। लंबे, पतले, जैसे हड्डियां हों, गोश्त नहीं। ये पहली गुमशुदगी न थी। पिछले 40 दिनों में 17 खानदान गायब हो चुके थे। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं, कोई चीख पुकार नहीं। बस सुबह उठो और पड़ोसी का घर खाली। लोग कहते थे कि रात को एक काला धुआं देखा था। कोई कहता पंजे जैसा साया था। कोई कहता बस एक सर्द हवा का झोंका आया और सब ले गया। शहर में खौफ पसर गया था, वैसा खौफ जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। लोग रात को दरवाजे बंद रखते, चिराग जलाए रखते, बच्चों को सीने से लगाए सोते, मगर कोई फर्क न पड़ता था। जिसे जाना था वो चला जाता था। बादशाह सुल्तान मोहम्मद उल करीम का दरबार उन दिनों बड़ा बेचैन रहता था। सुल्तान बूढ़े थे, सफेद दाढ़ी, झुकी हुई पीठ, मगर आंखें अभी भी तेज थीं। वो आंखें जो 50 साल की हुकूमत में हजारों चेहरे पड़ चुकी थीं, मगर इस मुसीबत के सामने वो आंखें भी थक गई थीं। उनके वजीर, उनके सिपह सालार, उनके मौलवी, सब अपनी अपनी राय देते। कोई कहता फौज भेजो, कोई कहता दुआ पढ़ो, कोई कहता शहर खाली करा दो, मगर एक आवाज थी जो खामोश रहती थी। जफर मुराद, दरबार का सबसे नौजवान मुशीर, सलाहकार। उम्र थी 26 बरस, मगर दिमाग ऐसा था जैसे किसी बुजुर्ग हकीम ने अपनी पूरी उम्र की अक्ल एक नौजवान के माथे में उंडेल दी हो। पतला, गंदुमी रंग, माथे पर एक पुरानी चोट का निशान, जो उसे बचपन में तब मिला था जब वो एक जलते हुए मकान से 3 बच्चों को निकाल कर आया था। जफर बहुत कम बोलता था, मगर जब बोलता था दरबार खामोश हो जाता था। उस रोज जब सुल्तान ने पूछा, क्या कोई है जो इस मुसीबत का हल निकाले, तो जफर ने कहा, जहां पनाह, हल निकालने के लिए पहले मुसीबत की जड़ तक जाना होगा, और वो जड़ शहर में नहीं, शहर के बाहर है। सुल्तान ने पूछा, क्या तुम जाओगे? जफर ने एक लम्हे के लिए रुककर कहा, जाना तो होगा ही जहां पनाह। सवाल यह है कि अगर मैं न गया तो कौन जाएगा? जफर उस रात ही निकल पड़ा। कोई तामझाम नहीं, कोई लाव लश्कर नहीं, बस एक घोड़ा, एक तलवार, एक झोला जिसमें कुछ रोटियां थीं, और एक छोटी सी किताब जो उसके उस्ताद ने उसे दी थी और कहा था, जब कभी दुनिया समझ ना आए इससे पढ़ लेना। किताब क्या थी यह वो खुद भी पूरी तरह ना जानता था। कभी कभी उसके पन्नों पर लिखावट बदल जाती थी। शहर के दरवाजे से बाहर निकला तो पीछे मुड़कर देखा। सल्तनत ए जर्रीन की मीनारें चांद की रोशनी में चमक रही थीं, मगर वो चमक उसे किसी आंसू जैसी लगी। पहले दिन का सफर बेरौनक रहा। रास्ते में गांव थे जो खामोश थे, खेत थे जिनमें फसल खड़ी थी मगर काटने वाला कोई न था, कुएं थे जिनमें पानी था मगर पीने वाला कोई न था। जफर समझ रहा था यह बला सिर्फ शहर तक महदूद नहीं, यह पूरे इलाके को निगल रही है। दूसरे दिन की शाम को वो एक पुराने पीपल के दरख्त के नीचे रुका। वहां एक बुजुर्ग बैठे थे। उम्र होगी 70-75 बरस। सफेद कपड़े, सफेद दाढ़ी और आंखें बंद थीं। नहीं, बंद नहीं थीं, खुली थीं, मगर उनमें पुतलियां न थीं। सफेद, दूधिया, जैसे किसी ने आंखों की जगह मोती रख दिए हों। अंधे थे, मगर जैसे ही जफर का घोड़ा पास से गुजरा, बुजुर्ग ने कहा, बिना सिर उठाए, बिना किसी हरकत के, जफर मुराद, बड़ी देर लगाई तुमने। जफर घोड़े से उतर पड़ा। आप मुझे जानते हैं? बुजुर्ग ने एक मध्यम सी मुस्कान दी, वो मुस्कान जो जवाब देने की जगह और सवाल खड़े कर दे। मेरा नाम शेख इदरीस है और मैं बहुत कुछ जानता हूं नौजवान। मैं वो भी जानता हूं जो तुम ढूंढ रहे हो, जानता हूं जो तुम्हें ढूंढ रहा है। जफर ने पूछा, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे? शेख इदरीस ने अपनी लकड़ी उठाई और खड़े हो गए।
मैं इसीलिए यहां बैठा था। तीसरे दिन सुबह एक उजड़े हुए सराय के पास उन्हें एक लड़की मिली। 22-23 बरस की उम्र, चेहरे पर खरोंचें थीं, कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में ऐसा खौफ था जो देखने वाले के दिल को भी थर्रा दे। वो बोल ना सकती थी। जफर ने पास जाकर पूछा, कौन हो तुम, कहां से आई हो? लड़की ने होंठ खोले, मगर आवाज न निकली। उसने हाथों से इशारे किए। उसने जमीन पर उंगली से लिखने की कोशिश की, मगर हाथ कांप रहे थे। शेख इदरीस ने, जो अंधे थे, धीमे से कहा, इसे जबरदस्ती गूंगा किया गया है जफर, इसकी आवाज छीनी गई है। यह अपने आप गूंगी नहीं हुई। जफर ने लड़की की तरफ देखा। उसने सिर हिलाकर हां कहा और उसकी आंखों से 2 आंसू बह निकले। तुम्हारा नाम? लड़की ने जमीन पर लिखा, कांपती उंगलियों से, जुलेखा। जफर ने कहा, जुलेखा, हाँ, तुम हमारे साथ चलोगी? जुलेखा ने फिर सिर हिलाया और इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक पक्का इरादा था। चौथे दिन दोपहर को जब धूप अपने पूरे जोर पर थी, एक अजीब आवाज सुनाई दी। कोई गा रहा था। गाना भी अजीब था, न पूरा गाना न पूरा रोना, बीच बीच में हंसी, बीच बीच में गहरी बात। एक शख्स रास्ते के किनारे बैठा था, कपड़े उलटे पुलटे, सिर पर एक टूटी हुई पगड़ी, हाथ में एक सूखी हुई रोटी जिसे वो खा नहीं रहा था, बस देख रहा था जैसे उस रोटी में कोई राज दबा हो। भाई कौन हो तुम? जफर ने पूछा। उस शख्स ने ऊपर देखा। आंखें चमकदार थीं, उस चमक से जो बहुत होशियार लोगों में होती है या बहुत पागल लोगों में। मेरा नाम बहलूल, उसने कहा, और तुम वो नौजवान हो जो उस चीज को ढूंढने निकले हो जो खुद ढूंढी नहीं जाती बल्कि सामने आती है जब वक्त आता है। जफर ने शेख इदरीस की तरफ देखा। शेख इदरीस मुस्कुरा रहे थे। बहलूल को साथ ले लो, जानते, उन्होंने कहा। जफर ने बहलूल से पूछा, क्या तुम आओगे? बहलूल ने वो सूखी रोटी झोले में डाली, खड़ा हुआ और बड़े इत्मीनान से बोला, मैं तो इसीलिए यहां रुका था कि तुम आओ, बड़ी देर लगाई तुमने। जफर ने हैरत से शेख इदरीस की तरफ देखा। शेख इदरीस ने कहा, हाँ, यही बात मैंने भी कही थी, तुम ध्यान देते तो उस वक्त भी चौंकते। अब वो 4 थे। जफर मुराद, जो होशियार था मगर यह न जानता था कि होशियारी हमेशा काफी नहीं होती। शेख इदरीस, जो अंधा था मगर जिसकी आंखें सबसे ज्यादा देखती थीं। जुलेखा, जो गूंगी थी मगर जिसके पास कहने को सबसे जरूरी बात थी। बहलूल, जो दीवाना लगता था मगर जो सबसे ज्यादा समझदार था। उस रात उन्होंने एक पुराने खंडहर में पड़ाव डाला, आग जलाई। जुलेखा ने हाथों के इशारों से कुछ कहने की कोशिश की। बहलूल ने गौर से देखा और बोला, वो कह रही है कि हम सही रास्ते पर हैं, मगर जो हम ढूंढ रहे हैं वो आगे काले पहाड़ों के पार है। जफर ने पूछा, तुम इसकी भाषा समझते हो? बहलूल ने कहा, दुनिया में सबसे आसान भाषा वो होती है जिसमें झूठ ना हो सके। जुलेखा की भाषा सबसे सच्ची है। शेख इदरीस ने आग की तरफ हाथ बढ़ाए और धीरे से कहा, बच्चों, बात आओ बताने। जो चीज हम ढूंढने निकले हैं वो बड़ी पुरानी है, बहुत पुरानी, और उसका किस्सा मैं जानता हूं, क्योंकि एक जमाने में उस किस्से का एक हिस्सा मैं भी था। सब खामोश हो गए। बाहर हवा चली और दूर, बहुत दूर, काले पहाड़ों की तरफ से एक आवाज आई, न इंसान की न जानवर की, कुछ और। सल्तनत की आखिरी रोशनी, काले पहाड़ों की दास्तान। रात गहरी हो गई थी। खंडहर की टूटी हुई दीवारें उस रात किसी बूढ़े दर्द की तरह लग रही थीं, जो वक्त के साथ झुक गई हों मगर गिरी ना हो। आग धीरे धीरे जल रही थी। लपटें कभी ऊंची होती, कभी नीची, जैसे कोई सांस ले रहा हो। और उस आग की रोशनी में चारों चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी पुरानी तस्वीर से निकले हों। वो तस्वीरें जो वक्त के साथ धुंधली होती हैं मगर मिटती नहीं। जफर मुराद आग के पास बैठा था, घुटनों पर कोहनियां टिकाए, माथे पर बल। वो सोच रहा था। वो हमेशा सोचता रहता था। यही उसकी आदत थी और यही उसकी मुश्किल भी। दरबार में लोग कहते थे कि जफर का दिमाग कभी नहीं रुकता, वो सोते में भी सोचता है। मगर आज उसके सोचने की सारी ताकत एक जगह जाकर रुक जाती थी, उस काली आवाज पर। और वो जो दूर पहाड़ों से आई थी, वो आवाज उसके दिल में उतर गई थी, न डर की तरह न ललकार की तरह,
बल्कि किसी पुरानी याद की तरह, जो कभी देखी ना हो मगर जानी पहचानी लगे। शेख इदरीस अभी तक खामोश थे, आग की तरफ मुंह किए बैठे थे। हालांकि आग उन्हें दिखती न थी, मगर उनका चेहरा ऐसा था जैसे वो आग को नहीं, उसके पास किसी चीज को देख रहे हों। जुलेखा उनके पास बैठी थी। उसने घुटनों को छाती से लगा लिया था और आंखें बंद कर ली थीं, मगर वो सो नहीं रही थी। जफर देख सकता था कि उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे। कोई दुआ पढ़ रही थी शायद, या कोई वो बात कह रही थी जो जबान से न कह सके। और बहलूल बहलूल उस टूटी हुई छत के एक कोने में लेटा था, ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था, जो खंडहर की वजह से जगह जगह से नजर आ रहा था। वो गुनगुना रहा था, बहुत धीमे, इतना धीमे कि समझ ना आए, मगर उस गुनगुनाहट में एक सुकून था, वैसा सुकून जो बड़े बड़े शोर में नहीं मिलता। आखिरकार जफर ने खामोशी तोड़ी। शेख साहब। शेख इदरीस ने सिर नहीं हिलाया, बस कहा, हाँ, आपने कहा था कि इस किस्से का एक हिस्सा आप भी थे। मैं जानना चाहता हूं। शेख इदरीस ने लंबी सांस ली, वो सांस जिसमें कई साल की थकान हो। जफर, कुछ किस्से बताने से पहले बताने वाले को तैयार होना पड़ता है, और सुनने वाले को भी। मैं तैयार हूं। तुम समझते हो कि तुम तैयार हो, अभी देखते हैं। बहलूल ने कोने से कहा, बिना उठे बिना देखे। शेख साहब बताइए, रात लंबी है और सफर और भी लंबा है। इस लड़के का सब्र बहुत अच्छा है, मगर उसका सब्र उससे ज्यादा होशियार है, इसलिए वो उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। जफर ने बहलूल की तरफ देखा। बहलूल की आंखें अभी भी आसमान पर थीं। शेख इदरीस इस बार मुस्कुरा दिया। अच्छा, उन्होंने कहा, तो सुनो। बहुत साल पहले, इतने साल की गिनती करने बैठो तो थक जाओ, इस जमीन पर एक इल्म था। उसे हम इल्म रूहानी कहते थे। यह वो इल्म था जो रूहों को समझता था, इंसान की रूह को, जमीन की रूह को, हवा और पानी की रूह को। वो बोलते रहे और आग की लपटें जैसे उनकी आवाज के साथ हिलने लगी। यह इल्म अच्छे कामों के लिए था, बीमारों को ठीक करना, भटके हुओं को राह दिखाना, उन लोगों की रूहों को सुकून देना जो किसी नाइंसाफी की वजह से बेचैन थीं। यह इल्म किसी एक के पास नहीं था, कुछ लोगों के पास था, और उन लोगों ने मिलकर एक हलका बनाया था, एक जमात। हम खुद को अहले नूर कहते थे। जफर ने चौंक कर देखा। हम? शेख इदरीस रुके। हाँ, हम। मैं उस जमात का सबसे बड़ा उस्ताद था। खामोशी छा गई। जुलेखा ने आंखें खोली। बहलूल ने कोने से उठकर बैठ गया, और जफर के माथे पर जो बल थे वो और गहरे हो गए। शेख इदरीस ने जारी रखा, हमारी जमात में एक नौजवान था, बड़ा होनहार, बड़ा जहीन। उसका नाम था मालिक सुलेमान। उन्होंने नाम लिया, और जैसे उस नाम से उन्हें कोई तकलीफ हुई, एक लम्हे के लिए उनका चेहरा सिकुड़ा। मालिक सुलेमान मेरा सबसे प्रिय शागिर्द था। उसमें इल्म की भूख थी, ऐसी भूख जो मैंने किसी में नहीं देखी थी। वो सीखता था, सोचता था, सवाल करता था। मैं उसे अपना बेटा मानता था। बहलूल ने धीमे से कहा, मगर कहीं कुछ टूट गया। हाँ, शेख इदरीस की आवाज में एक गहरा दर्द था। कहीं कुछ टूट गया। मालिक सुलेमान के अंदर एक और चीज थी, एक बेचैनी। वो चाहता था कि यह इल्म सिर्फ अच्छे कामों तक महदूद न रहे। वो चाहता था कि इस इल्म से वो चीजें भी हों जो अब तक नहीं हुई थीं। वो कहता था, उस्ताद जी, अगर हम इतना जानते हैं तो हमें रुकना क्यों चाहिए? हम दुनिया बदल सकते हैं। और उस्ताद ने क्या कहा? जफर ने पूछा। मैंने कहा, मालिक, दुनिया बदलने की इच्छा बुरी नहीं, मगर जो इल्म से दुनिया बदलना चाहे उसे पहले खुद को बदलना होता है, नफ्स को मारना होता है, घमंड को मारना होता है, उस इच्छा को मारना होता है जो कहती है तेरे मैं सबसे बड़ा हूं। मगर वो न माना। शेख इदरीस ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, वो आंखें जो वैसे भी देखती न थीं। एक रात वो चला गया, हमारी जमात छोड़ गया, अपने साथ कुछ किताबें ले गया। वो किताबें जो हमने उसे कभी पढ़ने की इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि वो किताबें, उन किताबों में वो इल्म था जो इस्तेमाल करने वाले को ही खा जाता है। फिर जुलेखा ने बिना आवाज के सिर्फ होंठों से पूछा। बहलूल ने उसकी तरफ देखा और उसका सवाल जफर तक पहुंचाया। जुलेखा पूछ रही है, फिर क्या हुआ? शेख इदरीस ने कहा,
फिर कई साल तक कुछ न हुआ। हम सोचते रहे कि मालिक कहीं दूर चला गया होगा, शायद तौबा कर ले, शायद लौट आए, मगर वो न लौटा। 5 साल बाद खबरें सनाने लगीं। दूर दराज के गांवों से लोग गायब हो रहे थे। रातों को साए दिखते थे। एक काला धुआं था जो आता था और अपने साथ ले जाता था। जफर ने कहा, वही जो अभी हो रहा है? हाँ, वही। तो मालिक सुलेमान वो जादूगर है? शेख इदरीस ने लंबी सांस ली। यह बात इतनी सीधी नहीं है जफर। मालिक सुलेमान ने जो इल्म हासिल किया, वो इल्म उसे बदलता गया। धीरे धीरे उसने खुद को नहीं बदला, जिस इल्म ने उसे बदल दिया वो अब मालिक सुलेमान नहीं रहा। तो क्या है वो? वो एक साया है, एक जरिया है। किसी ने उसे बनाया है, किसी ने उसके उस टूटे हुए हिस्से को पकड़ा और उसे अपना हथियार बना लिया। जफर के माथे पर बल गहरे हो गए। किसने? शेख इदरीस खामोश हो गए। यह मैं अभी नहीं जानता, मगर जब हम काले पहाड़ों तक पहुंचेंगे तो जान लेंगे। रात और गहरी हो गई। बहलूल ने अचानक कहा, शेख साहब एक बात और पूछूं? पूछो। आपकी आंखें वो कैसे गईं? बड़ा निडर सवाल था। जफर ने बहलूल की तरफ देखा, मगर बहलूल के चेहरे पर कोई शरारत न थी। सच्चा सवाल था। शेख इदरीस मुस्कुरा दिया। जब मालिक सुलेमान गया तो मैं उसे ढूंढने निकला था। उसके 5 साल बाद अकेला मैं उस जगह तक पहुंचा जहां उसने अपना ठिकाना बनाया था। मैंने उसे देखा, वो जो हो गया था। रुके। उस दिन मैंने जो देखा, उसे देखने के लिए इंसान की आंखें नहीं बनी थीं। मेरी आंखें उस दिन के बाद से काम नहीं करती। मगर आप वापस आ गए। हाँ, वापस आ गया, इसीलिए कि मुझे पता था मुझे किसी के लिए इंतजार करना है, किसी ऐसे के लिए जो वहां जाए और वो काम करे जो मैं नहीं कर सका। उन्होंने जफर की तरफ रुख किया, उन सफेद आंखों से जो देख नहीं सकती थी मगर महसूस कर सकती थी। वो तुम हो जफर। जफर देर तक खामोश रहा। फिर उसने कहा, शेख साहब आप मालिक सुलेमान को मिटा सकते हैं? हाँ। तो आप खुद क्यों नहीं गए? शेख इदरीस ने कहा, क्योंकि मालिक मेरा शागिर्द था। उस्ताद अपने शागिर्द को मिटाने नहीं जा सकता जब तक हर दूसरी राह बाकी हो, और एक राह अभी बाकी है। कौन सी राह? वापसी। वापसी? मालिक सुलेमान के अंदर अभी भी वो बच्चा है जो मेरे पास आया था, सीखने के लिए, जानने के लिए। वो हिस्सा अभी मरा नहीं, किसी ने उसे दबा दिया है, उसी तरह जैसे किसी ने जुलेखा की आवाज दबा दी है। जफर ने जुलेखा की तरफ देखा। जुलेखा की आंखों में कुछ चमक उठा, जैसे शेख इदरीस की बात ने उसे कोई तकलीफ दी हो। सुबह होने से पहले जफर की आंख लग गई और उसने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में एक महल था, काला खिड़कियों का। उसके चारों तरफ एक धुआं था जो घूमता रहता था, और उस महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर एक आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा दिखता न था, सिर्फ उसकी आंखें दिखती थीं, लाल, जलती हुई। और उन आंखों में जफर को कुछ दिखा, कोई पहचानी चीज, कोई दर्द, कोई ऐसा जख्म जो बहुत पुराना था। जफर ने ख्वाब में उस आदमी से कहा, मालिक सुलेमान। और वो आदमी एक लम्हे के लिए रुक गया, जैसे उस नाम ने उसे छू लिया हो। फिर काला धुआं घना हो गया और जफर की आंख खुल गई। भोर का वक्त था। परिंदे चहचहा रहे थे, मगर बहुत कम, जैसे परिंदे भी इस इलाके से डरते हों। जफर उठा। उसने देखा शेख इदरीस अभी भी वहीं बैठे थे, जैसे उन्होंने रात भर लेटने की जरूरत ही न समझी हो। ख्वाब आया? शेख इदरीस ने बिना किसी सवाल के पूछा। जफर ने कहा, हाँ। काला महल? हाँ। लाल आंखें? हाँ। शेख इदरीस ने कहा, अच्छा है, इसका मतलब वो तुम्हें देख चुका है, और इसका यह भी मतलब है हम सही रास्ते पर हैं। जफर ने पूछा, यह अच्छी बात है या बुरी? बहलूल ने, जो कहीं से आकर पास बैठ गया था, कहा, दोनों। मगर बुरी बात यह है कि अब वो हमें भी देख सकता है, और अच्छी बात यह है, अगर वो देख सकता है तो इसका मतलब उसमें अभी भी कोई हिस्सा है जो देखना चाहता है। जो बिल्कुल मर गया हो वो देखता नहीं। वो उस सुबह जल्दी निकले। रास्ता अब बदल गया था। पहले मैदान थे, अब जमीन ऊंची नीची होने लगी थी। पेड़ थे, मगर उनकी पत्तियां अजीब थीं, जैसे किसी ने उन पर काली रोशनाई छिड़क दी हो। पानी के छोटे छोटे नाले थे,
मगर उनका पानी बहुत धीरे बहता था, जैसे डरता हो। जफर ने एक नाले का पानी हाथ में लिया। ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंडा, गर्म मौसम में भी। बहलूल ने कहा, मत पियो। जफर ने हाथ धो लिया। क्यों? इस पानी में यादें हैं, किसी की यादें। पियोगे तो वो यादें तुम्हारे अंदर आ जाएंगी, और किसी और की यादें अपने अंदर रखना, यह बहुत भारी बोझ होता है। शेख इदरीस ने कहा, बहलूल ठीक कह रहा है। यह पानी उन लोगों का है जो यहां से गुजरे और नहीं लौटे। जफर ने उस नाले की तरफ देखा और उसे लगा पानी में कुछ हिल रहा है, कोई परछाई, कोई चेहरा। उसने नजर हटा ली। दोपहर को वो एक पुराने गांव के खंडहरों से गुजरे। गांव का नाम किसी को न पता था, मगर वहां की दीवारों पर निशान थे, हाथों के निशान, जैसे किसी ने दीवार पर हाथ रखा हो। काले रंग के निशान। जुलेखा रुक गई। उसने एक दीवार को देखा और उसकी आंखें भर आईं। जफर ने पास आकर देखा, उस दीवार पर एक खास निशान था, एक बड़ा हाथ और उसके आसपास छोटे छोटे हाथ, बाप और बच्चे। बहलूल ने कहा, यह गांव 6 हफ्ते पहले तक आबाद था। कैसे जानते हो? जफर ने पूछा। बहलूल ने जमीन पर बैठकर मिट्टी को हाथ में लिया। मिट्टी बताती है, जो जमीन पर चला हो उसका वजन मिट्टी याद रखती है। यहां बच्चों के पांव के निशान हैं, मिट्टी में अंदर, जहां आंखें नहीं देख सकती। वो निशान ताजे हैं। जफर ने उस जमीन की तरफ देखा और बहलूल की बात पर उसे हैरत नहीं हुई, क्योंकि कभी कभी जो दीवाना दिखता है वो दरअसल उस चीज को देख रहा होता है जो होशियार आदमी की आंखें देखने से इनकार कर देती हैं। उस गांव के बाहर एक कुआं था। शेख इदरीस उस कुएं के पास रुके। उन्होंने अपनी लकड़ी जमीन पर ठोकी, 1 बार 2 बार। यहां रुको, सुनो। सब रुक गए। पहले कुछ न सुनाई दिया, फिर बहुत धीमे एक आवाज कुएं के अंदर से। आवाज पानी की न थी, आवाज किसी के रोने की थी, बहुत धीमे रोने की, इतनी धीमी कि यकीन न हो। जफर ने कुएं में झांका। अंधेरा था। कोई है? उसने पुकारा। आवाज बंद हो गई। फिर बहुत देर बाद एक जवाब आया, बच्चे की आवाज। अम्मी, अम्मी कहां हैं? जफर ने रस्सी निकाली, बीरी अपने घोड़े के साज से और कुएं में उतरा। अंदर पानी न था, सूखा कुआं था। नीचे एक बच्चा था, कोई 8-10 साल का, डरा हुआ, कांपता हुआ, मगर जिंदा। जफर उसे लेकर ऊपर आया। बच्चे का नाम था इब्राहिम। उसके माँ बाप उस गांव से थे। उसने कांपती आवाज में बताया, रात को वो आया था, काला धुआं, सब ले गया। मैं कुएं में छुपा था। सुबह हुई तो निकलना चाहा, मगर रस्सी न थी। कितने दिन से हो? जफर ने पूछा। पता नहीं, 3 दिन या 4। जफर ने उसे पानी दिया, अपने झोले से, वो पानी जो उसने शहर से लिया था। बच्चे ने पिया और थोड़ा रोया और थोड़ा सो गया। बहलूल ने कहा, उसे साथ नहीं ले जा सकते। जहां हम जा रहे हैं वहां बच्चे को नहीं ले जाना चाहिए। तो क्या करें? बहलूल ने आसमान की तरफ देखा, फिर उस टूटी फूटी गांव की तरफ। यहां से पूरब में 1 कोस एक और गांव है, वहां लोग हैं, उसे वहां पहुंचा दो। तुम्हें कैसे पता? बहलूल ने हल्के से मुस्कुराया। वो मुस्कान जो कुछ बताती थी, बहुत कुछ छुपाती थी। परिंदे उस तरफ से आ रहे हैं और परिंदे वहां जाते हैं जहां जिंदगी हो। जफर घोड़े पर बच्चे को बिठाकर उस गांव तक पहुंचा। गांव था छोटा, डरा हुआ, मगर था। उसने एक बुजुर्ग औरत को बच्चा सौंपा। औरत ने बच्चे को देखा, फिर जफर को। कहां से लाए? फलां गांव से। औरत की आंखें भर आईं। वहां कोई बाकी नहीं बचा। खुदा तुम्हें सलामत रखे बेटा, उसने कहा, मगर जहां जा रहे हो वहां से लौट कर आना। जफर ने पूछा, क्यों? क्या आप जानती हैं कि मैं कहां जा रहा हूं? नहीं जानती, मगर तुम्हारी आंखें बताती हैं कि तुम उस तरफ जा रहे हो जहां सब गए और कोई न लौटा। जफर चुप रहा। लौट कर आना, उसने फिर कहा। इस दुनिया को तुम जैसे लोगों की जरूरत है। वो वापस अपने साथियों के पास आया। शाम होने वाली थी और काले पहाड़ जो सुबह बहुत दूर थे अब साफ दिखने लगे थे। ऊंचे, काले, बेजान, जैसे किसी ने उन्हें पत्थर से नहीं
बल्कि किसी पुराने गुनाह से बनाया हो। जफर ने उन्हें देखा और पहली बार सच में महसूस हुआ कि वो कहां जा रहा है। बहलूल उसके पास आया। डर लगा? जफर ने एक लम्हे के लिए सोचा। झूठ बोल सकता था, कह सकता था नहीं, मगर कुछ था बहलूल में जिसके सामने झूठ बोलना नामुमकिन लगता था। हाँ, बहलूल ने कहा, अच्छा है, जिसे डर ना लगे वो या तो पागल है या मुर्दा। और तुम? मैं पागल हूं, बहलूल ने बड़े इत्मीनान से कहा, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। मगर तुम पागल नहीं हो, इसलिए तुम्हारा डर तुम्हारी ताकत है। उसे भगाना मत, उसे साथ लेकर चलो। उस रात उन्होंने काले पहाड़ों की तलहटी में पड़ाव डाला। यहां की जमीन अलग थी, न घास न मिट्टी, बस पत्थर, सख्त ठंडे, जैसे जमीन ने यहां सब कुछ छोड़ दिया हो। शेख इदरीस ने कहा, आज रात सो, कल सुबह हम पहाड़ पर चढ़ेंगे, और जो होगा उसके लिए तुम्हें पूरी ताकत चाहिए। आप भी सोएंगे? बहलूल ने पूछा। मुझे नींद नहीं आती, बहुत साल से। उस रात से? हाँ, उस रात से। जफर लेटा, आसमान देखा, तारे थे, मगर इस तरफ आकर और कम हो गए थे, जैसे तारे भी यहां आने से हिचकिचाते हों। उसे नींद आने से पहले एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी। जुलेखा की आवाज न थी, वो तो बोल नहीं सकती थी। शेख इदरीस की आवाज थी, वो कुछ पढ़ रहे थे, अरबी में, धीरे धीरे। उस आवाज में कुछ था, एक सुकून, एक हिफाजत, जैसे उस्ताद ने अपने बच्चों के लिए रात की दुआ पढ़ी हो। जफर की आंखें बंद हो गईं। आधी रात को जफर की आंख खुली। कोई वजह नहीं थी, बस खुल गई। उसने देखा, जुलेखा जाग रही थी। वो काले पहाड़ों की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में जफर ने पहली बार देखा, सिर्फ डर नहीं था, कुछ और भी था, पहचान, जैसे वो उन पहाड़ों को जानती हो। जफर उठकर उसके पास आया। उसने इशारों में पूछा, क्या हुआ? जुलेखा ने उंगली उस पहाड़ की तरफ उठाई, फिर अपनी छाती पर हाथ रखा, फिर आंखें बंद की। जफर समझा नहीं, मगर बहलूल जो जाग रहा था हमेशा की तरह। उसने कहा, वो कह रही है, उन पहाड़ों में उसका कुछ है। क्या है? बहलूल ने जुलेखा की तरफ देखा। जुलेखा ने फिर छाती पर हाथ रखा, फिर आंखों पर, फिर उंगली से हवा में कुछ लिखा। बहलूल की आंखें एक लम्हे के लिए कुछ अलग हुईं। फिर उसने जफर को देखा। वो कह रही है, उन पहाड़ों में उसकी असल जिंदगी है। जफर ने जुलेखा की तरफ देखा। जुलेखा ने हां में सिर हिलाया, और उसकी आंखों में उस अंधेरे में बसने एक रोशनी थी। वो रोशनी जो उन लोगों में होती है जो बहुत कुछ खो चुके हों मगर अभी हार नहीं माने। जफर फिर लेट गया, मगर अब उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थीं। उसके दिमाग में सवाल थे, जुलेखा कौन है? ये असल जिंदगी उन पहाड़ों में कैसे? शेख इदरीस ने कहा था, किसी ने जादूगर को बनाया है। कौन है वो? बहलूल। दीवाना है या होशियार? और अगर होशियार है तो दीवाने का भेष क्यों? और वो आवाज काले पहाड़ों से जो आई थी रात को, वो आवाज अभी भी उसके कानों में थी। इंसान की थी, एक थकी हुई, टूटी हुई, गुम हो गई इंसान की आवाज। जब राज खुले और पहाड़ बोले, सुबह उस तरफ से नहीं आई जिस तरफ से आनी चाहिए थी। यह बात जफर ने तब समझी जब उसकी आंख खुली और उसने देखा कि सूरज जो पूरब से उठता है आज पश्चिम की तरफ था। नहीं, पश्चिम में नहीं था, बस उसकी रोशनी अजीब थी, जैसे कोई पर्दा हो सूरज और जमीन के बीच। रोशनी थी मगर गर्माहट न थी। उजाला था मगर वो उजाला जो आंखें खोलता है, दिल नहीं। जफर उठ बैठा। काले पहाड़ वहीं थे, रात से भी ज्यादा करीब लग रहे थे, जैसे रात भर में वो उनकी तरफ चलकर आ गए हों, या शायद पहाड़ उनकी तरफ चलकर आए हों। शेख इदरीस पहले से जाग रहे थे। वो उसी जगह बैठे थे जहां रात को बैठे थे, न हिले, न सोए, न थके। जागे? उन्होंने पूछा, बिना मुड़े। हाँ, जफर ने कहा, आपने रात भर नहीं सोए? मुझे बताया था, मुझे नींद नहीं आती। मगर थकान? शेख इदरीस ने एक लम्हे के लिए रुककर कहा, थकान तो लगती है, सफर बहुत लगती है, मगर जो थका हुआ हो वो सोए, इसके लिए पहले दिल को यकीन होना चाहिए कि जब आंख खुलेगी तो दुनिया वैसी ही होगी जैसी छोड़ी थी।
मेरा दिल यह यकीन बहुत साल से नहीं कर पाता। जफर चुप रहा। कभी कभी जवाब देना जरूरी नहीं होता, सुनना काफी होता है। बहलूल कहीं से आया, हाथ में कुछ जड़ी बूटियां थीं। उसने उन्हें एक पत्थर पर रखा और पानी की एक छोटी सी मटकी निकाली। वो मटकी जो न जाने उसके पास कब से थी, और उन जड़ी बूटियों को उसमें डाला। पियो, उसने कहा, सुबह का पहला घूंट। यह क्या है? जफर ने पूछा। वो जो पहाड़ के ऊपर जाने से पहले पीना चाहिए। पहाड़ की हवा ऊपर अलग होती है, वो हवा जो नहीं देखी गई चीजें दिखाती है। इसे पी लो तो जो दिखे उसमें और जो हो उसमें फर्क पहचान सको। जफर ने पिया। कड़वा था, बहुत कड़वा, मगर उसके बाद एक अजीब सी सफाई आई, जैसे सिर के अंदर धुआं था और साफ हो गया। शेख इदरीस ने भी पिया, जुलेखा ने भी। जुलेखा ने बहलूल की तरफ देखकर इशारों में कुछ कहा। बहलूल मुस्कुरा दिया। हाँ, मुझे पता है तुम शुक्रिया कह रही हो, मगर शुक्रिया की जरूरत नहीं, ये मेरा फर्ज। जफर ने पूछा, तुम्हें उसकी भाषा कैसे इतनी अच्छी तरह समझ आती है? बहलूल ने कहा, क्योंकि मैं बहुत साल खामोश रहा हूं। जो खामोश रहता है वो खामोशी की भाषा समझना सीख लेता है। पहाड़ पर चढ़ाई शुरू हुई। रास्ता था, मगर ऐसा रास्ता जो लगता था किसी ने बनाया नहीं, बल्कि पत्थरों ने खुद ब खुद हट कर दिया हो। दाएं बाएं बड़े बड़े पत्थर थे, काले चिकने, जैसे किसी ने उन्हें जलाया हो और वो जलकर भी खड़े रहे हों। शेख इदरीस को जफर ने सहारा दिया, मगर शेख इदरीस ने हाथ हटा लिया। नहीं, मगर मैं अंधा हूं जफर, बूढ़ा नहीं, उन्होंने बड़े इत्मीनान से कहा। फर्क समझो। और वो अपनी लकड़ी से रास्ता टटोलते हुए चले, इतनी महारत से, इतने यकीन से कि जफर को एक लम्हे के लिए लगा कि शायद शेख साहब देख सकते हैं, बस किसी और तरीके से। चढ़ते चढ़ते 1 घंटा गुजरा, फिर 2। पहाड़ ऊंचा था, बहुत ऊंचा, मगर उससे ज्यादा थकाने वाली चीज हवा थी। ऊपर चढ़ते जाओ, हवा भारी होती जाए, जैसे हवा में कुछ मिला हो, कोई बोझ। जफर के कदम भारी होने लगे। जुलेखा भी सांस तेज लेने लगी, मगर बहलूल बिल्कुल वैसे चल रहा था जैसे मैदान पर चलता हो, हल्का, बेफिक्र, जैसे पहाड़ की तकलीफ उसे छूती ही ना हो। जफर ने उसे देखा। तुम्हें तकलीफ नहीं होती? बहलूल ने कहा, होती है, मगर मैं उससे लड़ता नहीं। जब लड़ते हो तो वो और बढ़ती है, जब कबूल कर लेते हो तो वो साथ चलती है, बोझ की तरह नहीं, हम सफर की तरह। आधे पहाड़ पर पहुंचे तो एक जगह ऐसी आई जो चौड़ी थी, एक छोटा सा समतल हिस्सा। वहां रुके, और वहां जफर ने देखा एक पुरानी दीवार थी, टूटी हुई, आधी गिरी हुई, मगर उस पर नक्श थे, बहुत पुराने नक्श। जफर ने उन्हें गौर से देखा। यह क्या है? शेख इदरीस पास आए। उन्होंने अपनी उंगलियां उन नक्शों पर फिराई। लंबे हाथ, पतली उंगलियां, वो उंगलियां जो देख सकती थीं। यह अहले नूर की पुरानी चौकी थी, बहुत साल पहले, जब ये पहाड़ काले नहीं थे, जब यहां पेड़ थे, पानी था, रोशनी थी। यहां भी वो लोग आते थे। यह पहाड़ उनका था, यह जमीन उनकी थी। शेख इदरीस की आवाज में दर्द था। हमारी थी, मैंने इसी चौकी पर मालिक सुलेमान को पहला सबक दिया था। जफर ने उस दीवार को देखा और उसे अजीब सा लगा, जैसे उस दीवार में कोई याद दबी हो, कोई ख्वाहिश जो कभी यहां थी और अब सिर्फ पत्थर में बची है। जुलेखा उस दीवार के पास गई। उसने एक नक्श पर हाथ रखा और पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं था, वहां कुछ और था, पहचान, और उस पहचान में एक गहरा पुराना दुख। बहलूल ने उसे देखा, फिर जफर को। वो नक्श जिस पर उसने हाथ रखा है, वो एक नाम है। जफर ने गौर से देखा। नक्श पुराने थे, मगर अब जब बहलूल ने बताया तो वो एक नाम की तरह लगे। कौन सा नाम? बहलूल ने एक लम्हे के लिए रुककर कहा, जुलेखा बिंतुल करीम। सन्नाटा, पूरा सन्नाटा। जफर ने पहले बहलूल को देखा, फिर जुलेखा को। जुलेखा की आंखें उससे मिली और उसने हां में सिर हिलाया। बिंतुल करीम, जफर ने कहा। आवाज कांपी। सुल्तान मोहम्मद उल करीम की बेटी, बहलूल ने पूरा किया। हां, यह शहजादी जुलेखा है, जो 2 साल पहले महल से गायब हो गई थी।
जिसे सुल्तान ने मरा हुआ समझ लिया था। जफर के पांव जैसे जमीन में गड़ गए। उसे याद आया, 2 साल पहले दरबार में एक शोक था, शहजादी लापता, कोई खोज न पाया। सुल्तान कई रातें नहीं सोए थे। फिर धीरे धीरे सबने मान लिया था वो नहीं रही, मगर वो थीं, यहां थीं, इसी पहाड़ के करीब, इतनी दूर और इतनी करीब। एक साथ जफर जुलेखा के पास गया। उसने बड़े अदब से पूछा, शहजादी, क्या हुआ था आपके साथ? जुलेखा ने लंबी सांस ली। फिर उसने इशारों में बताना शुरू किया और बहलूल उसका तर्जुमा करता गया, धीरे धीरे, जैसे कोई बहुत पुरानी किताब पढ़ रहा हो। 2 साल पहले एक रात मैं महल के बाग में थी, अकेली। मुझे बाग में रहना पसंद था। रात को जब सब सो जाते, तारों के नीचे बैठना अच्छा लगता था। उस रात एक साया आया, काला धुआं नहीं, एक इंसान, या जो इंसान जैसा दिखता था। उसने कहा, शहजादी, तुम्हारी सल्तनत खतरे में है। एक बड़ा खतरा आने वाला है। मैं तुम्हें बचाने आया हूं। मैंने उस पर यकीन किया। नहीं करना चाहिए था, मगर किया। वो मुझे यहां ले आया, इन पहाड़ों में। और फिर जब हम ऊपर पहुंचे, उसने कहा, तुम मेरे साथ रहोगी जब तक मैं चाहूंगा। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि तुम्हारे बाप की सल्तनत वो है जिसे मैं चाहता हूं, और तुम मेरी जमानत हो। मैंने विरोध किया, चिल्लाई, लड़ी। उसने मेरी आवाज छीन ली। बहलूल यहां रुका। जुलेखा की आंखों में आंसू थे, मगर उसने पूछे नहीं। बहलूल ने जारी रखा, वो कहती है, आवाज छीनना उसके लिए खेल था। एक लफ्ज कहा और मेरी जबान बंद हो गई। मगर उसने यह नहीं सोचा था कि मैं एक रात मौका देखकर भाग जाऊंगी। मैं भागी, पहाड़ से उतरी, भटकती रही कई दिन, बिना आवाज के, बिना रास्ते के। जब तुम मिले उस सराय के पास, तो मैं 3 दिन से भटक रही थी। शेख इदरीस ने, जो सब सुन रहे थे, कहा, वो साया जिसने तुम्हें ले जाया, उसने अपना नाम बताया था। जुलेखा ने इशारा किया। बहलूल ने कहा, उसने कहा था, मुझे मालिक सुलेमान कहो, या बस मालिक। शेख इदरीस का चेहरा भारी हो गया। तो वो खुद गया था? खुद? हां। इसका मतलब जो उसे चलाता है, उसने मालिक को इतना मजबूत कर दिया है कि वो अब महलों तक पहुंच सकता है। जफर ने पूछा, वो जो मालिक को चलाता है, क्या हम उसके बारे में कुछ जानते हैं? शेख इदरीस ने एक लंबी खामोशी के बाद कहा, जानते हैं, मगर वो जानना अभी पूरा नहीं है। जब हम ऊपर पहुंचेंगे तो जानेंगे। वो फिर चले। पहाड़ की चढ़ाई और सख्त होती गई। पत्थर अब काले नहीं थे, बल्कि उनमें एक अजीब चमक थी। वो चमक जो रोशनी से नहीं आती, बल्कि किसी दबी हुई चीज से आती है, जैसे पत्थरों के अंदर कोई जल रहा हो। जफर ने एक पत्थर को छुआ। ठंडा था, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा। उसने हाथ हटाया और हाथ पर एक काला निशान था, उंगलियों पर, जैसे पत्थर ने उसे छू लिया हो, न कि उसने पत्थर को। बहलूल ने कहा, हाथ मत लगाना इनसे, ये पत्थर नहीं है। तो क्या है? जमी हुई चीखें हैं। जफर ने हाथ पोंछा। निशान गया नहीं। तेज पहर, जब सूरज आसमान के बीच था और उसकी रोशनी भी उस अजीब पर्दे की वजह से धुंधली थी, वो एक जगह पहुंचे जहां रास्ता बंद था। नहीं, रास्ता बंद नहीं था। रास्ते पर कुछ था, एक दरवाजा, पत्थर का दरवाजा, पहाड़ के बीचों बीच, दोनों तरफ पत्थर की दीवारें, ऊंची, बिना किसी जोड़ के, जैसे एक ही पत्थर से काटी गई हों। और दरवाजे पर एक ताला, मगर ताला अजीब था, लोहे का न था, लकड़ी का न था। जैसा जफर को लगा, काले धुएं से बना था, जम गया था, मगर था धुआं ही। जफर ने तलवार निकाली। रुको, बहलूल ने कहा, इसे काट सकता हूं। नहीं काट सकते। जो तलवार से काटा जाए वो ताला है, जो तलवार से ना काटा जाए वो कुछ और है। जफर ने बहलूल की तरफ देखा। तो खुलेगा कैसे? बहलूल ने शेख इदरीस की तरफ देखा। शेख इदरीस आगे आए। उन्होंने उस ताले के सामने खड़े होकर अपना हाथ उठाया और कुछ पढ़ा, इतना धीमे कि कोई ना सुन सके। मगर ताला हिला।
धुआं हिला और फिर जैसे किसी ने फूंक मार दी हो, ताला बिखर गया, काले धुएं की तरह जो हवा में मिल जाए। दरवाजा खुला। उस दरवाजे के पार एक रास्ता था जो सीधे ऊपर जाता था, मगर इस रास्ते पर पहली बार पेड़ थे। काले पेड़, बिना पत्तियों के, मगर थे। और उनके बीच में एक आवाज। हवा की आवाज न थी, किसी के चलने की आवाज थी। सब रुक गए। जफर ने तलवार कसकर पकड़ी। शेख इदरीस ने अपनी लकड़ी आगे की। जुलेखा ने जफर का बाजू पकड़ लिया, डर से नहीं बल्कि उसे संभालने के लिए। और बहलूल आगे बढ़ गया, सीधे उन पेड़ों की तरफ। बहलूल, जफर ने फुसफुसाया, मगर बहलूल रुका नहीं। वो उन काले पेड़ों के बीच चला गया। एक लम्हा गुजरा, फिर दो, फिर बहलूल वापस आया, अकेला नहीं। उसके साथ एक और शख्स था। वो शख्स लंबा था, बहुत लंबा, कपड़े काले, बाल लंबे, बिखरे हुए। चेहरा पहले साफ न दिखा, फिर वो करीब आया और जफर ने उसका चेहरा देखा। वो चेहरा किसी जमाने में खूबसूरत रहा होगा। ऊंचा माथा, तीखी नाक, गहरी आंखें, मगर अब वो चेहरा जैसे किसी ने खींचकर बदल दिया हो। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, गालों पर खिंचाव, होंठ सूखे हुए। आंखें लाल थीं, मगर और ये जफर ने गौर किया, लाल रंग के पीछे कुछ और था, जैसे आग के पीछे राख हो, जैसे उन लाल आंखों के पीछे कोई और आंखें हों, थकी हुई, उदास, बूढ़ी। जफर ने उसकी आंखें पहचानी, ख्वाब में देखी थी। मालिक सुलेमान। वो नाम जफर के मुंह से निकला, न ललकार की तरह न डर की तरह, बस एक नाम की तरह। और उस नाम पर, उस आदमी के चेहरे पर एक हलचल हुई, ऐसी हलचल जैसे किसी सोए हुए शख्स को नाम से पुकारा जाए और वो थोड़ा सा जाग, पूरा नहीं, बस थोड़ा। उसने जफर को देखा, फिर शेख इदरीस को देखकर वो आदमी रुका। पहली बार कुछ बदला उसके चेहरे पर। उस्ताद, उसने कहा। आवाज अजीब थी, जैसे दो आवाजें एक साथ हों, एक गहरी, भारी, अंधेरे से आती हुई, और उसके पीछे, बहुत पीछे, एक पतली, कांपती आवाज, जैसे किसी कमरे में बंद आदमी दीवार के पार से बोल रहा हो। शेख इदरीस ने उस आवाज में वो पतली आवाज सुनी। उन्होंने, और पहली बार जफर ने देखा, अपनी आंखें बंद की, और एक लम्हे के लिए उनके चेहरे पर एक दर्द आया जो बाप का दर्द था। वो दर्द जो किसी खोए हुए बच्चे को देखने पर होता है। मालिक, उन्होंने कहा, मैं यहां हूं। मालिक सुलेमान ने एक कदम आगे बढ़ाया। जफर ने तलवार और कस ली। बहलूल ने जफर की बांह पर हाथ रखा। नहीं। मालिक सुलेमान रुक गया। उसकी लाल आंखें जफर पर थीं, फिर जुलेखा पर गईं। जुलेखा को देखकर उसके चेहरे पर एक हलचल हुई, अजीब हलचल, जैसे कुछ याद आया हो या कुछ तकलीफ हुई हो। तुम भाग गई थी, उसने जुलेखा से कहा। जुलेखा ने जफर का बाजू और कसकर पकड़ा, मगर उसने आंखें नहीं हटाई। बहलूल ने मालिक सुलेमान की तरफ देखकर कहा, बड़े आराम से, जैसे पुराने दोस्त से बात कर रहा हो, मालिक सुलेमान, तुम थके हुए लग रहे हो। वो जुमला इतना सीधा, इतना सादा, मालिक सुलेमान पर किसी तलवार से ज्यादा असर कर गया। उसकी आंखें बदली, लाल रंग में, एक लम्हे के लिए। वो पुरानी आंखें ऊपर आईं। हाँ, उसने कहा, और उस एक लफ्ज में वो पतली, कमजोर आवाज थी, बहुत थका हुआ हूं। कब से? जब से मैंने पहली बार वो किताब खोली, बहलूल ने कहा। और उसके बाद से क्या कभी आराम मिला? नहीं। क्या तुमने चाहा था ये सब? मालिक सुलेमान रुका, लंबी रुकावट, और उस रुकावट में जफर ने देखा, उस आदमी के अंदर कोई जंग हो रही है। पहले चाहा था, वो बोला, बाद में तो अब क्यों जारी है? क्योंकि, और फिर वो रुक गया। उसकी आंखें अचानक फिर पूरी लाल हो गईं, जैसे किसी ने उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया हो जहां से वो पतली आवाज आ रही थी। उसका पूरा जिस्म अकड़ गया और उसने एक अलग आवाज में, भारी गहरी आवाज में, कहा, तुम यहां आ गए, अच्छा किया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जफर ने फौरन समझ लिया, यह मालिक सुलेमान नहीं है।
ये वो है जो मालिक सुलेमान के अंदर है, वो जिसने उसे बनाया था। शेख इदरीस ने बड़ी पुरसुकून आवाज में कहा, तुम कौन हो? भारी आवाज ने कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूं शेख इदरीस। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। एक खामोशी, फिर एक हंसी, वो हंसी जो इंसान की ना लगे। मेरा नाम बहुत पुराना है, तुम इसे भूल चुके थे, मगर मैंने तुम्हें याद दिलाने का इंतजाम किया। इंतजाम? जफर ने कहा, लोगों को गायब कराना, यह इंतजाम था? भारी आवाज ने जफर की तरफ रुख किया। जफर मुराद, दरबार का होशियार नौजवान, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, मगर मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुना। अभी सुनोगे। और फिर मालिक सुलेमान का जिस्म एक तरफ झुका, जैसे वो बेहोश होने वाला हो। जफर ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। मालिक सुलेमान, उस लम्हे में वो वापस आया। वो पतली आवाज, वो थकी हुई आंखें। उसने जफर को देखा बिल्कुल करीब से और बोला, भाग जाओ। नहीं, तुम नहीं जानते वो कितना ताकतवर है। तुम बताओ। वो मुझसे पहले से है, बहुत पहले से। उसने मुझे, उसकी आवाज कांपी, उसने मुझे चुना था, मेरी बेचैनी देखकर, मेरी भूख देखकर। उसने वो किताबें मेरे रास्ते में रखी थी। जफर ने कहा, वो किताबें जो हमारी जमात ने तुम्हें नहीं दी थीं, वो उसने रखी थीं मेरे लिए। मालिक सुलेमान की आंखों में आंसू आए, लाल आंखों में आंसू। मैं उसका हथियार हूं, मैंने नहीं चुना था यह, मैंने बस सीखना चाहा था। शेख इदरीस ने कहा, मालिक, उसका नाम क्या है? मालिक सुलेमान ने हिचकिचाया। नाम लेने से वो और ताकतवर होता है, नाम न लेने से वो और छुपा रहता है। शेख इदरीस ने कहा, सच्चाई की रोशनी में छुपी चीजें नहीं रह सकती मालिक, तुम जानते थे यह? मालिक सुलेमान ने एक लंबी सांस ली। वो, उसे लोग सैयद उल वसवास कहते थे, बहुत पुराने जमाने में। वो जो कानों में फुसफुसाता है, जो इंसान की कमजोरी ढूंढता है और उसी में घुस जाता है। और तुम्हारी कमजोरी थी जानने की भूख। मालिक सुलेमान ने इस बार बिना रुके कहा, मेरी भूख। उसने उसी को पकड़ा। एक लम्हा खामोशी छा गई। फिर बहलूल ने, जो अब तक बहुत कम बोला था, कहा, मालिक सुलेमान। वो आदमी उसकी तरफ मुड़ा। क्या तुम वापस आना चाहते हो? सवाल इतना सीधा था कि उसका जवाब देने से पहले सोचना पड़ा। वापस? हां, उस तरफ जहां से चले थे। मालिक सुलेमान ने बहुत देर बाद कहा, मैं नहीं जानता कि वो रास्ता अभी भी है। बहलूल ने कहा, हर रास्ता होता है जब तक इंसान चलना चाहे। और तभी पहाड़ कांपा, सच में कांपा। जमीन हिली, पत्थर हिले, वो काले पेड़ हिले, और मालिक सुलेमान अचानक एक कदम पीछे हटा। उसकी आंखें फिर लाल हो गईं। वो भारी आवाज वापस आई। बहुत बातें हो गईं, हवा बदल गई। वो धुआं जो काले पहाड़ों के ऊपर था, अब नीचे आने लगा। जफर ने तलवार निकाली। शेख इदरीस ने अपनी लकड़ी दोनों हाथों में थाम ली। जुलेखा ने बिना किसी आदेश के एक पत्थर उठाया, और बहलूल बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी, वो अजीब गहरी, शांत मुस्कान। और उस मुस्कान में जफर ने पहली बार देखा कोई पागलपन न था, सिर्फ यकीन था। शेख साहब, बहलूल ने कहा बिना आवाज ऊंची किए, अब वक्त है। शेख इदरीस ने कहा, मुझे पता है, जो करना है वो मालिक को तोड़े बिना होना चाहिए। हां, और उसके लिए एक काम जरूरी है। कौन सा? बहलूल ने जफर की तरफ देखा। जफर ने देखा। बहलूल ने कहा, जफर को मालिक सुलेमान तक पहुंचना होगा। उसके अंदर जो बचा है उससे बात करनी होगी, उसे याद दिलाना होगा कि वो कौन था। और अगर वो मुझ तक ना पहुंचने दे, हम रास्ता बनाएंगे। जफर ने बहलूल को देखा, उस नौजवान को जिसे सबने दीवाना समझा था, जिसने कभी यह नहीं कहा कि वो दीवाना नहीं, जिसने हर सही बात सबसे पहले जानी, जिसने जुलेखा की खामोश जबान पढ़ी, जिसने उस कुएं में बच्चे को ढूंढा।
जिसने मालिक सुलेमान से वो बात पूछी जो किसी को पूछनी ना आती। बहलूल, जफर ने कहा, तुम वाकई दीवाने हो। बहलूल ने मुस्कुराया। जफर, दुनिया उसे दीवाना कहती है जो उसे वो दिखे जो दूसरों को न दिखे। मैं दीवाना हूं। और इससे पहले तुम कौन थे? बहलूल ने एक लम्हे के लिए रुककर आसमान की तरफ देखा। एक और वक्त में मैं अहले नूर का एक छोटा सा हिस्सा था। जब जमात बिखरी, मैं भी बिखर गया। मैंने तय किया, अगर होशियारी से काम न बन सका तो पागलपन से देखूंगा। शेख इदरीस ने वो धीरे से कहा, इसीलिए मैंने कहा था इसे साथ ले लो। वो काला धुआं बहुत करीब था। जफर ने तलवार मजबूत पकड़ी। मालिक सुलेमान, जिसमें अब सैयद उल वसवास था, आगे बढ़ा। शेख इदरीस ने अपनी लकड़ी उठाई और उस लकड़ी से एक रोशनी निकली, छोटी, पीली सफेद, मगर उस काले धुएं पर वो रोशनी एक पत्थर की तरह पड़ी। धुआं रुका, हिचकिचाया। जाओ जफर, शेख इदरीस ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा। जफर ने दौड़ लगाई। जुलेखा ने उस पत्थर को उठाकर धुएं की तरफ फेंका और वो पत्थर जब धुएं से लगा एक चमक छोड़ गया। बहलूल ने वो सूखी रोटी निकाली जो उसके पास थी उस पहले दिन से और उसके टुकड़े किए और टुकड़े हवा में उड़ाए। कोई नहीं समझा यह क्या था, मगर जब वो टुकड़े हवा में उड़े, धुआं और रुका, जैसे उन टुकड़ों में कोई जादू था, या शायद कोई दुआ थी, किसी भूखे को खिलाने की नीयत जो इतनी साफ थी कि काला धुआं उसके पास ना आ सका। जफर मालिक सुलेमान के पास पहुंचा। उसने तलवार नहीं उठाई। उसने मालिक सुलेमान का कंधा पकड़ा। लाल आंखों ने उसे देखा। छोड़ दो। नहीं, जफर ने कहा, मैं तुम्हें तकलीफ दूंगा। दे दो, मैं तुम्हें मार सकता हूं। शायद, जफर ने कहा, मगर पहले एक बात सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी, मालिक सुलेमान को सुननी है। एक लम्हा, लाल आंखों में वो हलचल, वो पुरानी आंखें ऊपर आने की कोशिश। जफर ने उस लम्हे को पकड़ लिया। मालिक सुलेमान, तुम्हारे उस्ताद यहां हैं, शेख इदरीस, जिन्होंने तुम्हें पहला सबक दिया था, जो तुम्हें अपना बेटा मानते थे, वो यहां हैं। लाल आंखें कांपी। वो तुमसे लड़ने नहीं आए, वो तुम्हें वापस लेने आए हैं। वापसी नहीं है। जफर ने पूरे यकीन से कहा। बहलूल ने कहा, हर रास्ता होता है जब तक इंसान चलना चाहे। तुम थके हुए हो। तुमने खुद कहा, थका हुआ इंसान ना चाहता है। रुको, अभी रुको। मालिक सुलेमान कांपा, पूरा जिस्म कांपा, जैसे अंदर कोई जंग आखिरी मरहले पर पहुंच गई हो। आंखें लाल से धीरे धीरे काली होने लगी। इंसानी रंग, भारी आवाज एक बार और बोली, नहीं, मगर वो आवाज पहली बार कमजोर थी, और उस कमजोरी में शेख इदरीस की रोशनी घुसी, बहलूल की दुआ घुसी, जुलेखा की खामोश हिम्मत घुसी, और जफर की आवाज जो बिल्कुल कांपती न थी। मालिक सुलेमान के घुटने टिक गए। जफर ने उसे संभाला और मालिक सुलेमान ने उन थकी हुई इंसानी आंखों से शेख इदरीस की तरफ देखा। शेख इदरीस अंधे, मगर उस तरफ मुड़े हुए थे जैसे उन्होंने देख लिया हो। उस्ताद, मालिक सुलेमान की आवाज, सिर्फ वो पतली टूटी हुई आवाज बोली। मालिक, शेख इदरीस ने कहा, और उस एक लफ्ज में 50 साल का दर्द था और उतना ही प्यार। काला धुआं जो चारों तरफ था अचानक हिचकिचाया। जब मालिक सुलेमान की पकड़ ढीली पड़ी, सैयद उल वसवास की पकड़ भी ढीली पड़ी, मगर पूरी तरह नहीं, अभी नहीं। बहलूल ने कहा, यह सिर्फ पहली जंग थी, असली जंग अभी बाकी है। जफर ने उसे देखा, और असली जंग? बहलूल ने ऊपर पहाड़ के शिखर की तरफ इशारा किया। ऊपर, जहां की ये सैयद उल वसवास का असर ठिकाना है, जहां वो लोग हैं जो सल्तनत से गायब हुए। जफर ने ऊपर देखा। पहाड़ का शिखर अभी भी बहुत ऊंचा था,
मगर पहली बार उस शिखर पर एक रोशनी थी, छोटी सी, टिमटिमाती हुई, जैसे कोई उम्मीद हो, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। सल्तनत की आखिरी रोशनी, आखिरी रोशनी। मालिक सुलेमान की आंखें बुझ गईं। वो लाल रोशनी अपनाई जो महीनों से पूरी सल्तनत पर साया बनी थी, धीमी पड़ी और फिर बुझ गई। वो जमीन पर गिरा। शेख इदरीस आगे बढ़े, कांपते हाथों से उसका सिर उठाया, उसके माथे पर हाथ रखा। मालिक, आंखें खुली, इस बार लाल नहीं, थकी हुई, इंसानी। उस्ताद जी, आवाज टूटी हुई थी। हाँ बेटा, मैं यहां हूं। मैंने बहुत गुनाह किए। हाँ, शेख इदरीस ने सच कहा, झूठी तसल्ली न दी। किए, मगर जो तुम्हारे अंदर था वो किसी ने तुम पर थोपा था। उसका नाम बताओ। मालिक सुलेमान के होंठ कांपे। उसने एक नाम लिया। शेख इदरीस पीछे मुड़े। जफर। जी। महल की सबसे गहरी तहखाने में गहराई में जाओ, वहां एक दरवाजा है, काले पत्थर का। उस पर यह आयत पढ़ो। उन्होंने एक आयत बताई। और उस दरवाजे के पीछे? शेख इदरीस ने कहा, वो जिसने यह सब करवाया। जफर गया। बहलूल साथ था। तहखाने में अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो सिर्फ आंखों पर नहीं, दिल पर भी पड़े। दरवाजा मिला। जफर ने आयत पढ़ी। दरवाजा खुला। अंदर एक बूढ़ा आदमी था, छोटा, दुबला, झुका हुआ। देखने में कुछ न था, मगर उसकी आंखों में वो ठंडक थी जो किसी जलते अंगारे से ज्यादा खतरनाक होती है। उसने जफर को देखा और मुस्कुरा दिया। आ गए आखिरकार। कौन हो तुम? जफर ने तलवार निकाली। मैं वो हूं जिसने यह खेल खेला। मालिक सुलेमान मेरा मोहरा था, तुम्हारी सल्तनत मेरी चाहत थी। उसने हाथ उठाया। और अभी भी देर नहीं हुई, मैं तुम्हें भी वही दे सकता हूं जो। बहलूल ने कहा, जफर बात मत सुनो, बस वो करो जो शेख साहब ने कहा था। जफर को याद आया, शेख इदरीस ने एक और बात कही थी, रात को पहाड़ों की तलहटी में, चुपके से, सिर्फ जफर के कान में। जफर ने तलवार रखी और उस बूढ़े आदमी के सामने बैठ गया। मैं तुमसे लड़ने नहीं आया। बूढ़े की मुस्कान थोड़ी हिली। तो तुम्हें जानना चाहता हूं, तुम यह सब क्यों चाहते थे? वो सवाल, उस सवाल ने कुछ कर दिया। बूढ़े की आंखों में उस ठंडक के पीछे कुछ हिला। एक पुराना दर्द, एक पुरानी कहानी। वो बोला, धीरे धीरे, टूटते हुए। उसने बताया कि वो भी कभी इस सल्तनत का था। उससे नाइंसाफी हुई थी। उसके घर वाले किसी बादशाह के जुल्म में मारे गए थे। उसने बदला लेने की कसम खाई थी। और वो बादशाह? जफर ने पूछा। मर गया 50 साल पहले। और अब तुम उन लोगों को सजा दे रहे हो जिन्होंने कुछ नहीं किया। बूढ़ा खामोश हो गया। उन बच्चों को जो उस कुएं में छुपे थे, उन्होंने क्या किया था? बूढ़े के हाथ कांपे। बहलूल ने धीमे से कहा, जफर, यह वक्त है। जफर ने अपनी वो छोटी किताब निकाली जो उसके उस्ताद ने दी थी। शेख इदरीस ने कहा था, उस किताब का आखिरी सफा उस वक्त खोलना जब तुम्हें लगे कि सामने वाले में अभी भी एक चिंगारी बाकी है। जफर को लगा चुकैये शम बाया चिंगारी है। उसने आखिरी सफा खोला। उस पर एक ही जुमला था। जफर ने वो जुमला पढ़ा जोर से और कमरे में रोशनी भर गई। बूढ़े आदमी ने एक आवाज निकाली जो रोने जैसी थी, और फिर वो बिखर गया, धुएं की तरह नहीं, बर्फ की तरह, धीरे धीरे पिघलते हुए, जैसे उसके अंदर जो नफरत थी वो जा रही हो, और जो इंसान था वो भी इतना थक चुका था कि रुकना नहीं चाहता था। आखिरी लम्हे में उसने कहा, मेरे बच्चों का नाम किसी को याद नहीं। जफर ने कहा, मैं याद रखूंगा, नाम बताओ। उसने बताए और चला गया। महल की दीवारें हिलने लगीं। भागो, बहलूल ने कहा, और इस बार उसकी आवाज में दीवानापन नहीं था, सिर्फ सच था। दोनों भागे, ऊपर आए। शेख इदरीस मालिक सुलेमान को सहारा दिए खड़े थे। जुलेखा खड़ी थी, सीधी, और उसके चेहरे पर कुछ बदल गया था, जैसे कोई जंजीर टूटी हो।
उसने मुंह खोला। आवाज निकली, धीमी, कांपती हुई, मगर आवाज। जफर। सबने उसकी तरफ देखा। जुलेखा की आंखों में आंसू थे, मगर वो मुस्कुरा रही थी। शुक्रिया। महल गिर गया। काले पहाड़ों पर जो अंधेरा था वो छोंटने लगा, बहुत धीरे, मगर छोंटने लगा। वो चारों पहाड़ से नीचे उतरे। मालिक सुलेमान भी साथ था, टूटा हुआ, शर्मिंदा मगर जिंदा। रास्ते में शेख इदरीस ने कहा, जफर, उस किताब पर क्या लिखा था? जफर ने किताब खोली। वो जुमला अब गायब था, सफा खाली था। अब याद नहीं, जफर ने कहा। शेख इदरीस मुस्कुरा दिए। जो काम कर दे और फिर गायब हो जाए, वो सबसे सच्चा इल्म होता है। बहलूल ने कहा, बिल्कुल, जैसे अच्छा काम। सल्तनत ए जर्रीन में वापसी हुई। जो लोग गायब हुए थे सब लौट आए, एक एक करके, जैसे नींद से जागे हों। उमर कुम्हार लौटा, उसका बेटा यूसुफ लौटा। शहर में रोना और हंसना एक साथ हुआ। बादशाह सुल्तान मोहम्मद उल करीम ने दरबार लगाया। जफर के सामने इनाम रखा, जमीन, दौलत, ओहदा। जफर ने कहा, जहां पनाह, एक गुजारिश है, मांगो। मालिक सुलेमान को माफी मिले। उसने जो किया वो उसके साथ भी किया गया। दरबार में सन्नाटा। बादशाह ने मालिक सुलेमान को देखा, जो सिर झुकाए खड़ा था। और वो क्या करेगा? शेख इदरीस आगे आए। वो मेरे साथ रहेगा। जो इल्म उसने गलत राह से सीखा, उसे सही राह से वापस करेगा। यह उसकी तौबा होगी। बादशाह ने सोचा, फिर कहा, मंजूर। जुलेखा। जब उसकी आवाज वापस आई तो पता चला कि वो कौन थी। पड़ोसी रियासत की शहजादी, जिसे मालिक सुलेमान ने सालों पहले कैद किया था, इसलिए कि उसकी आवाज में एक खास ताकत थी जो उसके जादू को काट सकती थी। इसीलिए आवाज छीनी गई थी। उसके बाप का कासिद आया, उसे वापस बुला रहे थे। जुलेखा जनरल अवगर्दी। जफर ने कुछ नहीं कहा। जुलेखा रुकी, मुड़ी। तुम कुछ कहोगे नहीं? जफर ने कहा, तुम शहजादी हो, मैं एक मुशीर। जुलेखा ने कहा, अगर शहजादी खुद आए। जफर के जवाब देने से पहले बहलूल ने कहा, वो हां कहेगा, बस शर्मा रहा है। बहलूल। जब सब तय हो गया, दरबार, इनाम, रुखसत, तो जफर ने बहलूल को ढूंढा। वो शहर की एक गली में बैठा था। वही टूटी पगड़ी, वही सूखी रोटी। तुम दरबार में नहीं आए। मुझे दरबार पसंद नहीं। इनाम नहीं लोगे? मेरे पास जो है वो काफी है। जफर बैठ गया उसके पास। बहलूल, तुम सच में कौन हो? बहलूल ने उसकी तरफ देखा, और पहली बार उस दीवानगी के पीछे जफर ने कुछ और देखा। एक पुरानी थकान, एक पुराना सफर, वो आंखें जो बहुत कुछ देख चुकी हों। मैं वो हूं जो हमेशा से था, बहलूल ने कहा, और जो हमेशा रहेगा। जब भी कोई सच्चा आदमी मुश्किल राह पर निकलता है, मैं वहां होता हूं। यह जवाब नहीं है, यह जवाब है, बस तुम्हारा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ। बहलूल उठा। अलविदा जफर मुराद, और गली में मुड़ा। जफर ने देखा, आगे गली सीधी थी, लंबी थी। बहलूल उसमें चला। 10 कदम, 20 कदम, और फिर गया, बस ऐसे जैसे था ही नहीं। जफर देर तक उस गली को देखता रहा, फिर उठा। उसके हाथ में वो किताब थी, खाली सफ़ों वाली। उसने उसे खोला। एक सफ़ा था जो पहले खाली था, अब उस पर कुछ लिखा था, एक जुमला। जफर ने पढ़ा, मुस्कुरा दिया, किताब बंद की। वो जुमला क्या था, यह कभी किसी को नहीं बताया। कुछ बातें दिल में रहती हैं, इसीलिए दिल होता है।